नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं धर्मेंद्र कुमार, जनपद मऊ के कलेक्टर परिसर में। आप यहाँ देख रहे हैं किसान आज आक्रोशित और परेशान है क्योंकि उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उस बर्बाद हुई फसलों में जो लेखा जोखा देने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन खबरों से आपको अपडेट कराते हैं। तारीख से 1 नवंबर तक जिले में भारी बारिश हुई और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चली है। किसानों की गाढ़ी कमाई जो 5 महीने से खेतों में लगा मेहनत खून पसीना बहाकर तैयार किया था, वह जमीन में गिर करके सड़ गई, डूब गई। किसान की कमर टूट गई है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जिलाधिकारी महोदय प्लाट टू प्लाट सर्वे करा करके किसानों को मुआवजा दें, इसके लिए रिपोर्ट भेजें। लेकिन हम देख रहे हैं मऊ जनपद में कुछ ऐसे भी लेखपाल हैं, ऐसे तहसील के अधिकारी हैं जो गांव में नहीं जा रहे हैं। उनको रतौनी हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, किसानों की क्षति दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 50 से 60% क्षति मऊ जनपद में किसानों की हुई है। धान की तो हुई ही है। आपको बता दूं, जो किसान सरसों, मटर और आलू बोया था, मसूर बोया था, वो भी सड़ गया है, उसकी भी क्षति हो गई। रबी की फसल की भी क्षति हुई और खरीफ की फसल की भी क्षति हुई है। किसान असहाय है, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। आज हम जिलाधिकारी महोदय को पत्र देंगे, एक माननीय मुख्यमंत्री को के नाम से भी पत्र दे रहे हैं कि मऊ जनपद में इन पीड़ित किसानों को 100 करोड़ रुपया शासन से मांगिए और किसानों को अनुदान सहायता राशि बांटिए। आज हम ही इसी बिंदु को लेकर हम सभी प्रगतिशील किसान आज यहाँ मऊ आए हैं। आ जाइए आप। जी एक मिनट जी, किस तरह का मामला आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पे? बहुत नुकसान हुआ है। बारिश से पूरी फसल जो है धान की जो है गिर गई है और उसको जो है उसका जो सही आकलन है वो होना चाहिए। और ये साजिश हो रही है नीचे के कर्मचारियों द्वारा। जैसे तहसील के लोग ये चाहते हैं कि कम से कम रिपोर्ट जब जाएगी तो पैसा बांटना नहीं पड़ेगा, और जो पैसा बांटना पड़ेगा उसमें उनको दिक्कत है। बांटेंगे तो उनको कागज पत्र तैयार करना पड़ेगा, दौड़ना धूपना पड़ेगा, प्लाट टू प्लाट सर्वे करना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और पैसा आएगा उसमें से एक पैसा उनको मिलेगा नहीं, किसान के खाते में पैसा चला जाएगा। तो किसान को अगर पैसा सीधे मिलेगा तो कोई नहीं चाहता कि उस काम को किया जाए। किसानों के हित में काम करने के लिए ये बात सड़ गया है। आलू थी वो भी सब सड़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सरसों उरसों का भी बीज डाल गया था खेतों में। ये सब सारे नुकसान हो रहे हैं मेरे। क्या चाहती हैं? मैं वही चाहती हूँ, मेरी मतलब जो भी नुकसान हुआ है मुझे अगर सहायता मिल जाता है सरकार की तरफ से तो बहुत ही अच्छा मुझे महसूस होगा कि मैं आगे भी अपना मनोबल बढ़ा के खेती करती रहूँगी। सब गाय थी, सब डूब गया था। बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 दिन लगातार 29 तारीख से 1 नवंबर तक जिले में भारी बारिश हुई और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चली है। किसानों की गाढ़ी कमाई जो 5 महीने से खेतों में लगा मेहनत खून पसीना बहाकर तैयार किया था, वह जमीन में गिर करके सड़ गई, डूब गई। किसान की कमर टूट गई है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जिलाधिकारी महोदय प्लाट टू प्लाट सर्वे करा करके किसानों को मुआवजा दें, इसके लिए रिपोर्ट भेजें। लेकिन हम देख रहे हैं मऊ जनपद में कुछ ऐसे भी लेखपाल हैं, ऐसे तहसील के अधिकारी हैं जो गांव में नहीं जा रहे हैं। उनको रतौनी हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, किसानों की क्षति दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 50 से 60
प्रतिशत क्षति मऊ जनपद में किसानों की हुई है। धान की तो हुई ही है। आपको बता दूं, जो किसान सरसों, मटर और आलू बोया था, मसूर बोया था, वो भी सड़ गया है, उसकी भी क्षति हो गई। रबी की फसल की भी क्षति हुई और खरीफ की फसल की भी क्षति हुई है। किसान असहाय है, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। आज हम जिलाधिकारी महोदय को पत्र देंगे, एक माननीय मुख्यमंत्री को के नाम से भी पत्र दे रहे हैं कि मऊ जनपद में इन पीड़ित किसानों को 100 करोड़ रुपया शासन से मांगिए और किसानों को अनुदान सहायता राशि बांटिए। आज हम ही इसी भी बिंदु को लेकर हम सभी प्रगतिशील किसान आज यहाँ मऊ आए हैं। जी, किस तरह का मामला है, आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पे? बहुत नुकसान हुआ है बारिश से। पूरी फसल जो है धान की जो है गिर गई है और उसको जो है उसका जो सही आकलन है वो होना चाहिए। और ये साजिश हो रही है नीचे के कर्मचारियों द्वारा। जैसे तहसील के लोग ये चाहते हैं कि कम से कम रिपोर्ट जब जाएगी तो पैसा बांटना नहीं पड़ेगा, और जो पैसा बांटना पड़ेगा उसमें उनको दिक्कत है। बांटेंगे तो उनको कागज पत्र तैयार करना पड़ेगा, दौड़ना धूपना पड़ेगा, प्लाट टू प्लाट सर्वे करना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और पैसा आएगा उसमें से एक पैसा उनको मिलेगा नहीं, किसान के खाते में पैसा चला जाएगा। तो किसान को अगर पैसा सीधे मिलेगा तो कोई नहीं चाहता कि उस काम को किया जाए। किसानों के हित में काम करने के लिए तैयार नहीं है लोग। ये बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि किसानों का प्लाट टू प्लाट सर्वे करिए और रिपोर्ट भेजिए, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। उसी काम के चक्कर में मतलब किसान मारा जाएगा। कृषि विभाग तो बता रहा है कि राजस्व विभाग के द्वारा और उसके द्वारा आकलन किया जा रहा है कितना नुकसान हुआ है। देखिए, कृषि विभाग कह रहा है, चाहे कोई भी विभाग कह रहा है, इस पर उच्च अधिकारियों के नज़र की जरूरत है। जिलाधिकारी महोदय के, सीडीओ साहब की, एडीएम साहब की, ये बड़े अफसर जाकर देखे कि गांव में फसल की क्या हाल है। लेखपाल कानगो, चूँकि इनके माध्यम से कागज तैयार होना है, साहब लोग को तो दस्तखत करनी है। ये कागज तैयार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि तैयार करेंगे कागज, पैसा आएगा तो इन्हें पूरा मेहनत करके पैसा बांटना पड़ेगा। उस पैसे में से इन्हें एक पैसा मिलेगा नहीं, तो जब पैसा इन्हें नहीं मिलता है तो ये काम नहीं करते। दिन भर इधर उधर जरीब घुमा करके 10,000 20,000 वसूल रहे हैं। तो न लेखपाल चाह रहे हैं, न कानगो चाह रहे हैं, न तहसीलदार चाह रहे हैं, ये लोग चाह नहीं रहे। ठीक ना, ये बात है। किसान क्या चाह रहे हैं? किसान चाह रहा है कि प्लाट टू प्लाट सर्वे हो। जो फसल पानी में डूब गई है, जो आज 5 दिन से 6 दिन से धान जो है जमीन में पड़ा हुआ है, वो धान पका हुआ धान सड़ गया और आगे खेती करनी है। खेती के लिए पैसा चाहिए। हम धान बेच करके गेहूं बोने की तैयारी में थे कि हमारी फसल बहुत अच्छी, हम धान बेचेंगे तो गेहूं बोएंगे। वो भी हमारा मारा गया। हमारा आलू की बीज था वो भी मारा गया। सरसों मारी गई, मटर मारी गई, जो बो दिए थे हम नहीं जमी थी, तो सब नुकसान हो गया। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों पर चलें। अधिकारी उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, जो कह रहे हैं, उस हिसाब से काम करें, मनमानी न करें। ये हम अनुरोध करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाय भी सब डूब गया था और प्लस साथ में मेरा धान वान था, कुछ कटा था, कुछ खड़ा था, सब गिर गया है और सड़ गया है। आलू बोई थी वो भी सब सड़ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सरसों वरसों का भी बीज डाल गया था खेतों में। ऐसा सारे नुकसान हो गए मेरे। क्या चाहती हैं? मैं वही चाहती हूँ, मेरी मतलब जो भी नुकसान हुआ है, मुझे अगर सहायता मिल जाता है सरकार की तरफ से तो बहुत ही अच्छा मुझे महसूस होगा कि मैं आगे भी अपना मनोबल बढ़ा के खेती करती रहूँगी।